आपका स्वागत है केएससी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है डीएनए और उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए के बारे में और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बशर्ते वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों स्थित कहाँ होता है। तो समझेगा, ई का है, ई है कोशिका, और कोशिका के बीचवा में जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक के कुछ भाग में क्या होता है? अम्ल। आइए जानता होगा कि जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल। तो जिस इलाका में अम्ल है उस पूरा इलाका को हम लोग केंद्रक अम्ल के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे केंद्रक अम्ल के नाम से जानते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर हुआ होगा। और यही केंद्रक अम्ल के एक भाग का नाम है डीएनए और दूसरा का भाग का नाम का है आरएनए। अब तो समझ में आया होगा, यानी डीएनए और आरएनए ये दोनों के दोनों किसका भाग है? तो केंद्रक अम्ल का है। एक कहे के मतलब है कि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों कहाँ स्थित होता है? तो केंद्रक अम्ल में स्थित होता है। अब जरा दोनों के संरचना के बारे में जानेंगे। तो डीएनए का जो संरचना होता है ना, वो डबल कुंडली होता है। जो ई धागा के जैसा जो नजर आ रहा है ना, एकरे कहेंगे कुंडली या इंग्लिशवा में कहेंगे हेलिक्स। और यदि तुमको सिंगल कुंडली नजर आएगा तो एकरा कह देंगे आरएनए। मतलब एगो हेलिक्स नजर आएगा तो उसको आरएनए कहेंगे, और दो गो नजर आएगा तो उसको क्या कहेंगे? डीएनए। यहां तक तो बातें क्लियर। अब जरा समझेगा कि ये जो धागा के समान जो संरचना नजर आ रहा है ना, इसी को कहते हैं क्या? इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। ये जो धागा के जैसा पतला संरचना नजर आ रहा है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। अब बताइए, धागे के जैसा संरचना नजर आ रहा है, इसको भी क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और दो वो कुंडली जहां पर एक दूसरे से मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्रोमैटिन के नाम से। अब देखो, ये वाला भाग मिल रहा है तो ये वाला भी भाग क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। तो बताओ, द्विव कुंडलित या डबल हेलिक्स का मॉडल कौन दिया था? यहां से ये सवाल बनता है। तो याद रखना कि द्विव कुंडलित, देखो एगो इधर से है और एगो इधर से है। तो द्विव कुंडलित या डबल हेलिक्स का जो मॉडल दिया था, दो व्यक्ति मिलके दिया था। एक का नाम है वाटसन, एक का नाम का है वाटसन, और दूसरा का नाम है क्रिक। तो पहला सवाल तो ये जरूर याद होना चाहिए कि डीएनए के डबल हेलिक्स या द्विव कुंडलित मॉडल कौन दिया? तो वाटसन और क्रिक। उसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि डीएनए का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित कौन किया था? मतलब प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए को बनाया था कौन? तो उस व्यक्ति का नाम है हरगोविंद खुराना। उस व्यक्ति का नाम का है तो हरगोविंद खुराना। और यही सबसे पहले डीएनए को प्रयोगशाला में क्या किया था? बनाया था। यहां तक तो बातें क्लियर। उसके बाद डीएनए का काम का है, डीएनए का काम का है। तो इसका काम है अनुवांशिकी। इसका काम का है तो इसका काम है अनुवांशिकी का काम है। अब जरा ये बात समझो कि अनुवांशिकी कहते हैं किसको? जैसे तुम गोरा है, तुम्हारा पत्नी भी गोरी है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो 100% गारंटी है कि वो भी गोरा ही पैदा लेगा। तो बताओ, ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस गुण को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए। और एकरे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। क्लियर। अगर तुम नाटा है, तुम्हारा पत्नी भी नाटा है, तो उस कंडीशन में जो भी संतान होगा वो भी नाटा ही होगा। तो बता, ई पीढ़ी दर पीढ़ी गुण बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए। और ओकरे क्या कहते हैं?
अनुवांशिकी। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि आखिर डीएनए होता है कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले ये बताओ केंद्रक अम्ल कहाँ था, तो कोशिका के केंद्रक में। तो पहला बात याद रखना कि जो डीएनए है ये केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में। उसके बाद अगला बात याद रखना कि ये डीएनए हरित लावक में भी उपस्थित होता है। अब हरित लावक पेड़ पौधा के जिस जिस भाग का रंग हरा होगा वहां समझना हरित लावक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो हरा भाग में डीएनए उपस्थित होगा। उसके बाद अगला बात याद रखना कि ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये का होता है? उपस्थित होता है। तो बता डीएनए केंद्रक में होता है, उसके बाद हरित लावक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो कुछ बताएंगे वो सब के सब डीएनए के बारे में बताएंगे, और डीएनए जब खत्म होगा तब हम किसके बारे में बताएंगे? आरएनए के बारे में बताएंगे। तो बता डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन एवं क्रिक। और डीएनए का संश्लेषण पहली बार कौन किया था? तो हरगोविंद खुराना। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई दोहरी कुंडली नजर आ रहा है, और ई वाला जो कुंडली है, जो धागा के जैसा जो नजर आ रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये न्यूक्लियोटाइड किसका भाग है? तो ये डीएनए का है भाग है, क्योंकि ये पूरा को ही तो डीएनए कहते हैं, और डीएनए में जो धागे की जैसी संरचना है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब जरा ध्यान से पहले ये समझो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसको किसको मिलने से बना है। तो याद रखना शर्करा का, शर्करा जिसको इंग्लिशों में कहते हैं शुगर, शर्करा। उसके बाद याद रखना फास्फेट का, शर्करा, फास्फेट, और उसके बाद नाइट्रोजन क्षार। कौन क्षार? तो नाइट्रोजन क्षार। और ये तीनों के तीनों जरा ध्यान से समझेगा, ये तीनों के तीनों जब मिलेगा, ये तीनों के तीनों जब मिलेगा तब क्या बनेगा? ये तीनों के तीनों जब मिलेगा तब केकर निर्माण करेगा? तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। तो बताओ शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षार, ये तीनों को बटोर के एक जगह कर देंगे तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, मतलब डीएनए का निर्माण होगा। यहाँ तक बातें क्लियर। लेकिन इसमें हम लोग को मुख्य रूप से किसके बारे में जानना है? तो नाइट्रोजन क्षार के बारे में जानना है। अब जरा इसे बारीकी से समझेगा कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है तो हाँ, लेकिन जब पूछ देगा कि नाइट्रोजन क्षार की संख्या के वो होता है, तो याद रखना डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 4 वो होता है। अब चारों बारी बारी से याद रखना। सबसे पहला याद रखना एडेनिन, पहला का नाम क्या है? एडेनिन, और इसको ए से सूचित किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्षार का नाम का है थाइमिन, दूसरा क्षार का नाम का है थाइमिन, और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? टी से। दोनों याद हुआ। उसके बाद अगला क्षार का नाम है गुआनिन, अगला का नाम का है गुआनिन, गुआनिन, और इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? जी से। और उसके बाद चौथा क्षार का नाम है साइटोसिन, चौथा क्षार का नाम का है तो साइटोसिन, और इसको कौन चीज से सूचित करेंगे? तो सी से सूचित करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर। अब यहाँ से ये बात जरूर याद रखना है कि देखो एडेनिन और थाइमिन के बीच भी हाइड्रोजन बंधन होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन होता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंधन होता है। 2 लाइन खींचल है तो 2, और 2 के बाद केकर बारी आता है? 3। तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच के हाइड्रोजन बंधन होता है? 3 होता है। ये बात याद रखना। अब याद कैसे रखेगा इसको जरा यहाँ देखो, यहाँ जरा ध्यान से देखेगा। ए टी देखो ना, ए का मतलब एडेनिन
और टी का मतलब थाइमिन, और इसके बीच के गो हाइड्रोजन बंधन होगा, 2 गो, तो 3 बार बोलो ए टी, याद हुआ। उसके बाद अगला का याद रखना है जी सी, तो एक बीच के गो हाइड्रोजन बंधन होगा, 3 गो, तो ए टी के बीच 2 गो हाइड्रोजन बंधन और जी सी के बीच 3 गो हाइड्रोजन बंधन। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब गुआनिन और सी का मतलब साइटोसिन। यहां तक बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनेगा, जितना डाटा बताए हैं वो सब आरएनए में तुमको मिलेगा, लेकिन फर्क थोड़ा सा यही है कि ये थाइमिन को हटा देंगे, थाइमिन को यहां से हटाएंगे और हटाने के बाद यूरेसिल को लाकर चिपका देंगे। यूरेसिल को यू से सूचित करते हैं। थाइमिन को हटा देंगे और थाइमिन को हटाने के बाद किसको लाके यहाँ पर चिपका देंगे, तो यहाँ पर यूरेसिल को लाकर यदि हम चिपका देते हैं तो वो का कहलाएगा, यूरेसिल। का बोले हम, बोले यही कि ये थाइमिन को यहाँ से हटा देंगे, कर टिकट कट जाएगा और वहां पर यूरेसिल को लाके रख देंगे, तो किसका निर्माण होगा, आर एन ए का निर्माण होगा। मेमोरी में एकदम अटा लो, थाइमिन को हटाएंगे और उसके जगह यूरेसिल को लाकर रख देंगे, तब क्या कहलाएगा, आर एन ए कहलाएगा। आर एन ए क्या है आपको समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब हम लोग मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आर एन ए के बारे में पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, आर एन ए, तो अभी तुरंत बताएं कि आर एन ए में क्या होता है, तो थाइमिन, थाइमिन को क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसके जगह किसको ला के रख देंगे, तो यूरेसिल को लाकर क्या कर दें, यूरेसिल को लाकर क्या कर देंगे, रख देंगे। यूरेसिल को यू से सूचित करते हैं, ये थाइमिन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब थाइमिन के स्थान कौन ले लेगा, यूरेसिल, तब का बनेगा, आर एन ए बनेगा। यहां तक बातें क्लियर। उसके बाद आप जरा ध्यान से समझेगा, डीएनए के काम हम बताए थे ना, उसी तरह से आप क्या कर काम हम लोग जानेंगे। तो आरएनए के काम, डीएनए के काम का था अनुवांशिकी गुण को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना, लेकिन आरएनए का काम कहा, ई प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए का काम का है, तो आरएनए किसको बनाने का काम करता है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब हम लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि 20 गो अमीनो अम्ल, कितना अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल जब मिलता है तब के गो प्रोटीन बनता है, तो एगो प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या बताएं, 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तब के गो प्रोटीन बनेगा, एगो प्रोटीन बनता है। लेकिन अब ये 20 में से 2 गो कंडीशन है। पहला कंडीशन का है कि 10 गो अमीनो अम्ल हम लोग के शरीर में पहले से होता है, 10 गो अमीनो अम्ल हम लोग के शरीर में पहले से होता है। लेकिन ये 10 गो अमीनो अम्ल हम लोग को प्राप्त होता है कोची से, तो भोजन जब हम लोग करते हैं ना, तो वही भोजन से हमने के गो अमीनो अम्ल मिलता है, 10 गो अमीनो अम्ल मिलता है। और 10 अमीनो अम्ल मिलेगा तब 20 गो अमीनो अम्ल, और 20 अमीनो अम्ल मिलेगा तब का बना देगा, एगो प्रोटीन। तो का बताएं, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आएगा तो आरएनए कहलाएगा। आरएनए का काम का है हम लोग के शरीर में प्रोटीन। अब 20 गो अमीनो अम्ल बनता मिलता है तो एगो प्रोटीन बनता है, लेकिन हम लोग के शरीर में पहले से 10 गो अमीनो अम्ल होता है, लेकिन हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ओकरा से के गो अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, 10 गो। अब ये कैसे प्राप्त होता है वो जरा समझेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा कि आरएनए 3 प्रकार के होता है। आरएनए कितने प्रकार के होता है, तो आरएनए 3 प्रकार के होता है। पहला का नाम है एम आर एन ए, क्लियर। दूसरा का नाम है टी आर एन ए, और तीसरा का नाम का है, जरा ध्यान से समझेगा, आर एन ए कितने तरह के, 3 तरह के। पहला का नाम है एम आर एन ए, छोटका टी आर एन ए, और तीसरा का नाम है आर आर एन ए। अब जरा बारी बारी से समझेगा, तीनों का काम का है।
एम का मतलब होता है मैसेंजर, मतलब मैसेज भेजे के काम करता है। अब मैसेज जब भेजते हैं तब बताओ हम यहाँ से जो कुछ लिखेंगे और जेकरा पास भेजेंगे वो पढ़ के जान जाता है कि ना कि फलानवा ये बात कहना चाह रहा है। तो उसी तरह से हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते हैं तो ओकरा में के वैरायटी के अमीनो अम्ल होता है, 10 वैरायटी को। अब 10 के पहचाने के काम कौन करता है, mRNA। इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। mRNA का काम समझ में आया का? जब भोजन करते हैं तो ये 10 अमीनो अम्ल को क्या करता है, पहचाने के काम करता है। अब पहचान के एकदम शांति से रहता है, बड़ा खतरनाक इंसान है। अब किसको बुलाता है, किसको बुलाता है, टीआरएनए। अरे यहाँ सुन, यहाँ सुन, जल्दी आओ, जो चाहिए ओकरा हम पकड़ के रख लियो। तो 10 अमीनो अम्ल को कौन पकड़ के रख ले रहता है, mRNA। अब किसको बुलाता है, टीआरएनए को। अब टी का मतलब होता है ट्रांसफर, टी का मतलब ट्रांसफर। टीआरएनए दौड़ा दौड़ा लाता है mRNA के पास, mRNA एकदम शांति से 10 अमीनो अम्ल को दे देता है, लो रखो। टीआरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर, और 10 अमीनो अम्ल को पकड़ के लाता है। आई टीआरएनए का करता है, ट्रांसफर कर देता है और केकरा पास पहुंचा देता है, तो आरएनए के पास। और आर का मतलब का होता है, राइबोस। और राइबोस जहां होगा वहां प्रोटीन बनेगा। अब बताओ 10 अमीनो अम्ल को पकड़ा टीआरएनए और केकरा दे दिया, आरएनए को। और 10 को पहले से शरीर में होता था और 10 को ला के दे दिया कौन, टीआरएनए। और दोनों मिल गया तब बना 20 गो अमीनो अम्ल। अब 20 मिलता है तब का बन जाता है प्रोटीन। तीनों के काम समझ में आया। mRNA, एम का मतलब मैसेंजर, ये अमीनो अम्ल को पहचानने का काम करता है। टीआरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर, ये अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब टीआरएनए अमीनो अम्ल को कहां पर पहुंचा देता है, आरएनए के पास। और आरएनए का काम का है, तो आरएनए ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। यहां तक तो बातें क्लियर, हाँ या ना? यहां से एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, याद रखेगा जरा ध्यान से। यहाँ देखिएगा ई का लिखे हैं, डीएनए, जरा ध्यान से सुनेगा, डीएनए। और डीएनए से का बनता है, आरएनए। और आरएनए से का बनता है, तो प्रोटीन बनता है। आरएनए से का बनता है, प्रोटीन। तो सवाल क्या पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना ट्रांसक्रिप्शन का, याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन का, याद रखना ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दोनों बात याद हुआ, ट्रांसलेशन का बताएं। डीएनए से आरएनए बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन देखो डीएनए से आरएनए बना तो आरएनए से भी डीएनए बनेगा, तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोले, डीएनए से आरएनए बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से डीएनए बनेगा उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। बातें तो समझ में आया। क्लास तो अच्छा लगना चाहिए, और अच्छा लगेगा तो इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना।